जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार आपके समक्ष हाजिर नवरात्रि की शुभकामना बधाइयाँ देने के लिए आपको चैत्र नवरात्रि की विक्रमी संवत की नया साल होता है हमारे लिए और इस दिन से सारे कार्य शुरू किए जाते हैं। और नवरात्रि में लोग कंफ्यूज रहते हैं कई के देवी की पूजा कैसे करें, बड़े सारे वहम भी लोग बताते हैं। कुछ लोग बाल नहीं काटते, कुछ नाखून नहीं काटते, कुछ दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो वो उनकी श्रद्धा है, उनको जैसे लगता है ठीक रहें। कुछ बाल खोल के घूमते रहते हैं, कुछ बिना चप्पल के घूमते रहते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग करते रहते हैं। लेकिन जो सात्विक पूजन है नवरात्रि का वो कैसे किया जाता है मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। मैं कोई पंडित नहीं, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा विधि जानती हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, सुना है और समझा है उसके हिसाब से मैंने आपको पीछे शिव पूजा भी बताई थी, अब मैं आपको माता का पूजन बताती हूँ। आपके पास माता की मूर्ति होगी या तस्वीर होगी तो आप दूर से भी माँ को स्नान करा सकते हैं, या माँ को मूर्ति हो तो आप स्नान भी करा सकते हैं। संभव है तो चांदी की होगी या संगमरमर की होगी या जिस तरह से भी होगी, बड़ी है छोटी है डिपेंड करता है। तो आपको माँ की मूर्ति को पहले पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, शहद और शक्कर और घी, ये पांचों मिला के इससे माँ को स्नान करा के और फिर से शुद्धोदक स्नान कराना होता है। जैसे माँ को कच्ची लस्सी से ज़्यादा स्नान कराते हैं पंजाब में, तो शुद्धोदक स्नान से पहले फिर दूध में थोड़ा सा पानी डाल के, ये दूध बॉयल नहीं होना चाहिए ज़्यादातर, अगर गाय का दूध हो तो और अच्छी बात है, तो उससे स्नान करा सकते हैं आप। फिर ये स्नान कराने के बाद आप जल लेकर उसके अंदर गंगा जल मिश्रित करके माँ को स्नान करा सकते हैं। गंगा जल नहीं भी होगा तो आप मनसा पूजा से जल को ही गंगा जल समझ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि यही गंगा जल है और माँ को स्नान करा सकते हैं। जब आप माता की पूजा करते हैं तब आप कई तरह के मंत्र जो आपको पसंद हैं वो आप बोल सकते हैं, जैसे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या आप बोल सकते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरि देवी नारायणी नमस्तुते। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो बोलते हुए आप माता को स्नान करा सकते हैं और पूरी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप माता को अच्छे से कपड़े से स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछ लेने के बाद माँ को कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर और अंगारा भी लगाते हैं। जैसे जीवदानी माँ को अंगारा काला भी लगता है, काली माँ को लगता है, लेकिन सभी जगह ये अंगारा काले कलर का जो टीका है ये उपलब्ध नहीं होता और कुछ लोग नहीं लगाते, तो ये अपनी चॉइस है। तो ये लगाने के बाद आपने माँ को इत्र लगाया, थोड़ा सा रुई में लेकर इत्र लगाया, सेंट लगाया, तो कई जगह सेंट भी उपलब्ध होते हैं, सेंट भी लगा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। और इसके साथ साथ ये लगाने के बाद, कुमकुम लगाने के बाद आपने फूल मालाएं जो चढ़ाई उसमें विशेषतः गुलाब का फूल और कण्हेर का फूल, कण्हेर मतलब शू फ्लावर कहते हैं जिसे, वो होना चाहिए जो माँ को बहुत पसंद है। इसके साथ फिर जब माँ को आप चुनरी उड़ाएंगे या जो कपड़े पहनाएंगे, जो फूल चढ़ाने से पहले पहनाएंगे आप, तो वो होने चाहिए लाल। ऐसे तो माँ पीताम्बरा होती हैं, वो पीले वस्त्र भी पहनती हैं, और माँ शारदा सरस्वती के सफ़ेद वस्त्र भी होते हैं। तो माँ को ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कौन सा कपड़ा पहनाएं, लेकिन जो जनरली एक बात देखी गई है कि कहते हैं कि माँ को लाल कपड़े पसंद है और माँ को सुहाग का श्रृंगार भी पसंद है, तो माँ को आप लाल कपड़े पहना सकते हैं, लाल चुनरी उड़ा सकते हैं। और इसके बाद आप माता को कहते हैं ना कि ये जो फूल मालाएं आपको चढ़ानी थी, गजरे चढ़ाने थे और आपको सिंगार चढ़ाना था, तो सिंगार कई तरह का बाज़ार में मिलता है। अगर सिंगार नहीं है आपके पास तो आप मेहंदी या नील पॉलिश, या जो औरतें जो सिंगार करती हैं, या शीशा है या कंघी है या ऑयल है, या आप कहते हैं ना कुमकुम की डिबिया है, ये सब माँ को चढ़ता है। ये चढ़ाने के बाद माता का श्रृंगार अब हो गया, और माता के श्रृंगार के बाद अब माता को आरती की बारी आती है। तो आरती से पहले बहुत ज़्यादा लोग भोग चढ़ा देते हैं, तो जो भोग चढ़ाते हैं वो भोग में आप हलवा, पूड़ी, चना, जो काला चना होता है उसको सूखा करके उसमें मिर्ची न डाल के और हलवा बना के और
पूड़ी बना के आप माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ को भोग लगाने के बाद आप माँ की कपूर से और दिए से आरती कर सकते हैं। माँ को बीड़ा भी बहुत पसंद है। बीड़ा यानी कि पान, मीठा पान, उसमें आप कत्था और सुपारी और चूना ना डालें तो अच्छा है। मीठा पान गुलकंद वाला माँ को आप खिला सकते हैं और इसके साथ आप सभी प्रकार का भोजन भी माँ को खिला सकते हैं, लेकिन मांसाहारी नहीं, सात्विक भोजन जिसमें प्याज लहसुन ना हो, ऐसा भोजन जो है वो नवरात्रि में आप माँ को खिला सकते हैं। और इसके बाद आप माँ को नारियल चढ़ा सकते हैं। पूजा की पूर्ति का प्रतीक माना गया है नारियल, वो आप चढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ आप जब पूजा ये माता की हो जाए तो अगर आपको खेतरी बीजनी है तो कई तरह के लोग जो है मिट्टी लाके और वो जो मिट्टी का पात्र लाते हैं उसके अंदर खेतरी बीजते हैं। तो मिट्टी का पात्र पानी से धोकर उसके अंदर जो जौ मिली मट्टी या सात अनाज भी कुछ लोग मिलाते हैं, कुछ लोग गेहूं मिलाते हैं और जौ मिलाते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है कि आप जौ मिला के ही खेतरी बीज रहे हैं तो जौ उसमें मिक्स करके उसको थोड़ा सा पानी के छींटे देकर उसके नीचे आप लाल कपड़ा बिछाकर, लाल या सफ़ेद या पीला कपड़ा आप साथ में बिछाकर उसके ऊपर 1.25 किलो गेहूं रख सकते हैं। उसके ऊपर तांबे का लोटा रख सकते हैं। ये तांबे का लोटा आप खेतरी के बीच में रखेंगे जिसको कुंभ स्थापना बोलते हैं। और वो कुंभ के अंदर फिर आप कमल ककड़ी के बीज डाल सकते हैं। उसमें सिंदूर, कुमकुम और हल्दी, अक्षता, चावल, गंगा जल, पैसे कुछ डालकर अंदर पान के पत्ते खड़े रखकर ऊपर आप नारियल रखकर, और नारियल को कुछ लोग वस्त्र भी पहनाते हैं और जनेऊ भी पहनाते हैं, कर आप कुंभ की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। कई लोग घट की स्थापना भी करते हैं और कई लोग अखंड दिए की स्थापना भी करते हैं। तो इस प्रकार, या कई पंजाब में मैंने देखा है कि सिर्फ वो खेतरी की ही स्थापना करते हैं और उल्टी रोटी पे दिया जलाते हैं। अब ये उल्टी हम मानते हैं उसको, यह महाराष्ट्र में, लेकिन पंजाब में उसी रोटी को सीधा माना जाता है और उसके ऊपर आटे के दिए में दिया घी का जलाया जाता है। अब इसमें भेद है कि जो लोग महाकाली की पूजा करते हैं वो जब महाकाली को प्रसन्न करना होता है तो कड़वे तेल का दिया जलाते हैं, और किसी प्रकार की बाधा को नष्ट करना होता है तो तिल का और चमेली का तेल चढ़ाते हैं, या आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना होता है तो आप घी का दीपक जलाते हैं। तो वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो घी का दीपक जलता है और जो अखंड दिया जलता है उसमें 5 धातु भी डालते हैं कई लोग। तो ये आपने जो माता की पूजा सुनी, इस प्रकार आप माता की स्थापना कर सकते हैं। पहले दिन कहते हैं कि पहला नवरात्र और 7वां नवरात्र महत्वपूर्ण होता है और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। जिनको पूरे नवरात्रे के व्रत नहीं रखने होते वो पहले नवरात्रे में व्रत रखते हैं, फिर 7वें नवरात्रे में व्रत रखते हैं और अष्टमी को कंजका पूजन होता है। अब पहले नवरात्रे से लेके 7वें नवरात्रे तक भी कोई लोग फलाहार का व्रत रखते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को संभालना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ खराब हो। फिर इसके अलावा जब अष्टमी को पूजन करते हैं आप तो हलवा, पूड़ी, चना का प्रसाद और अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको जो कन्या पूजन करना है। कुछ लोग अष्टमी का पूजन नवमी को करते हैं, तो जिनको भी कन्या पूजन करना है वो हलवा, पूड़ी, चना या आपकी श्रद्धा अनुसार जो कंजकाएं, जो कन्याएं आप बुलाते हैं उनको खिला सकते हैं। और साथ में खिलाने के बाद उनकी आरती उतार सकते हैं। उनका पूरा माता की तरह पूजन होता है, वो कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो माता की ये जो पूजा है ये संपूर्ण हो जाती है। माँ जो है बुद्धि, शक्ति और लक्ष्मी की दाता है, और माँ जो है इनकी आराधना दुर्गा सप्तशती के पाठों से भी होती है। तो ये 9 दिन आप दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। अब ये आपको किसी पंडित द्वारा या किसी विद्वान द्वारा सीखना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ कैसे किए जाएं। और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के उपरांत कई लोग हवन भी करते हैं, कई लोग सिर्फ अष्टमी पे हवन करते हैं, कई लोग सिर्फ नवमी पे हवन करते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है कि माता का पूजन कैसे किया जाए। बल्कि मैं कहूँगी कि माँ तो माँ है और उनका पूजन आप दिल से करिए। ये नवरात्र आपको अत्यंत शुभ जाए, ये साल आपको अत्यंत शुभ जाए, ऐसी मेरी मनोकामना। जय जीवदानी, जय जीवदानी, जय जीवदानी।